जम्मू कश्मीर में कल का दिन सियासी तौर पे काफी अहम। राज्यसभा के इंतखाबात भी होंगे कल ही हो सकता है तकदीर और सरकार का फैसला। जम्मू के जीएमसी में तीसरे दिन भी रही हड़ताल। डॉक्टरों पर मरीजों को यरगमाल बनाने का लगा इल्जाम। सैलाब जदगान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताया करप्शन का गढ़। बटमालू के दुकानदार भी हैं सड़क पर परेशान। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज उर्दू बुलेटिन लेकर। और अभी के उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर का कल। जी हां, रियासत के 4 राज्यसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इन सीटों पर होने वाले इंतखाबात इंतहाई अहम हैं। कानून साज असम्बली के 87 मेंबरान असम्बली सरमाई राजधानी जम्मू के कानून साजिया कम्प्लेक्स में कल अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा जो 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद डाले गए वोटों की गिनती भी अमल में लाई जाएगी। और अब की बार वोटिंग में जिन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होना है उनमें रियासत के सबके वजीर गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार भी हैं, खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। जबकि बाकी उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद खिचलू, नासिर असलम वानी, पीडीपी के नजीर अहमद लावी और फयाज अहमद मीर, जबकि भाजपा के चरण सिंह और शमशेर सिंह मनहास हैं। पीडीपी और भाजपा राज्यसभा के इंतखाबात मिलकर लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगरचे अपने 2 उम्मीदवार सज्जाद अहमद खिचलू और नासिर असलम वानी को भी मैदान में उतारा है, तहम पार्टी गुलाम नबी आजाद की जीत को ही मुमकिन बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। इसी दौरान कल राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाली वोटिंग में आजाद मेंबरान असम्बली का रोल काफी अहम माना जा रहा है और जिसके हक में भी ज्यादा आजाद मेंबरान वोट देंगे उसकी जीत ही बन सकती है। महमूद यूसुफ तारगामी और हकीम मोहम्मद यासीन ने पहले ही गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि इंजीनियर रशीद के बारे में आखिरी लम्हा तक कुछ वाज़ह नहीं हो सका है कि उनका पलड़ा किधर को जाएगा। जबकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर ने उनसे बात भी की है लेकिन जवाब नहीं आया है। ज़नस्कार के आजाद उम्मीदवार पहले ही पीडीपी और बीजेपी के हक में वोट देने का फैसला कर चुके हैं और जम्मू में सियासी माहौल आज पूरे दिन सख्त गर्म रहा और सभी सियासी जमातों के लीडरान और मेंबरान असम्बली दिन भर मशवरे ही करते रहे। ताहम कल के इंतखाबात में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन अब ये कल ही पता चलेगा कि कल किसका संवरता है। उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मंजूरी देने के बाद रियासती इंतजामिया ने 1445 सैलाब मुतासिरीन को बराह रास्त मुआवजा देने का ऐलान करते हुए यह भी बताया है कि सैलाब मुतासिरीन का मुआवजा उनके बैंक खातों में बराह रास्त जमा किया जाएगा। इसी दौरान रियासती गवर्नर एन वोहरा ने अफसरान को भी हिदायत जारी किए हैं कि वो सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी को यकीनी बनाने के हवाले से खामियों और रुकावटों को दूर करने के लिए जंगी बुनियादों पर हंगामी इकदाम उठाएं। सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारियों ने मुआवजा फराम करने के हवाले से रियासती गवर्नर एन वोहरा बज़ात खुद निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने हिदायत जारी किए हैं कि सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। इसी दौरान रियासती गवर्नर एन वोहरा की हिदायत पर सूबा जम्मू में तमाम जिला तरक्याती कमिश्नर असर नौ जांच पड़ताल अमल को अंजाम दे रहे हैं और इस सिलसिले में एनडीएमए को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है ताकि 31 जनवरी 2015 तक बैंकों की इल्तवा में बड़ी तफसील फराहम की जा सकें। जम्मू की खबर और जम्मू में दूसरी खबर भी यही है। जम्मू के दूसरी खबरों में देखा जाए तो जीएमसी जम्मू आज तीसरे दिन भी स्ट्राइक पर रहा और जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तीसरे दिन हड़ताल करते हुए आज सड़क पर निकले थे। जम्मू में डॉक्टर क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या है ये मामला, यह हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू का जीएमसी अस्पताल और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज तीसरे दिन लगातार डॉक्टरों की हड़ताल है। जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में ये सब खेल किसका है, जरा ये नजारा तो देखें।
डॉक्टर साहिबान को इस वक्त कहां होना चाहिए था? क्या जब अस्पताल में हर तरफ मरीज ही मरीज हो, परेशान हर कोई हो, तो क्या डॉक्टर साहब को सड़क पे होना चाहिए था? ये हमारे मुआशरे का ज़िय्ज़त तबका है। इन्हें हम जनाब कहते हैं, इन्हें हम मसीहा कहते हैं, और ये हड़ताल पे हैं। इनकी हड़ताल से किसी की जान भी क्यों नहीं चली जाए, लेकिन इन्हें क्या है, ये तो हड़ताल करके रहेंगे, क्योंकि हड़ताल के लिए बहाना नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काम न करना हो तो हड़ताल से बड़ा कोई बहाना ही नहीं है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव से, गवर्नर साहब से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व आउट करें। तो हमारी जो लोगों की समस्या है, इतना सफ़र कर रहे हैं सभी लोग, तो उन्हें उनकी समस्या परेशानी का हल करें, और डॉक्टर को जो भी है जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव इधर बुलाएं। कोई यह मामला 4 दिन पहले शुरू हुआ। एक डॉक्टर और एक मरीज के दरमियान तू-तू मैं हुआ, और मरीज ने तू-तू मैं करने के बाद जो हंगामा यहाँ पे हुआ, उस पर बात आगे बढ़ गई, और तब से लेकर अब तक डॉक्टर हड़ताल पे हैं, क्योंकि मामला पुलिस के पास भी पहुंचा था। तब पुलिस ने बात सुलझा भी ली थी, लेकिन डॉक्टर साहबान सड़क पर पहुंच ही गए। हड़ताल करना किसी का भी हक बन सकता है, और हम हड़ताल करने पर किसी को रोक भी नहीं सकते, लेकिन क्या मुआशरे का वो मुअज़्ज़िज़ फर्द जिस पे कौम की बहुत सी जिम्मेदारियां हों, हड़ताल करके कौम को क्या हल करेगा, ये तो वही जानते होंगे जिन्हें दर्द होगा। परेशानी ये आ रही है कि 4-5 दिनों से हमारा पेशेंट यहाँ पर है इमरजेंसी में। उनको पैनक्राइज की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा पेट में, कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि 50% चांस उनके बचने के हैं और 50% नहीं। इसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे को कोई सुविधा वगैरह नहीं है, तो हमारा पेशेंट काफ़ी दिनों से सफ़र हो रहा है यहाँ पर। तो हम यही गवर्नमेंट से और सबसे यही डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द डॉक्टर हमारे पेशेंट का इलाज करे और हमारा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो। तो हम कई बार कैजुअलिटी में डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि बड़े डॉक्टर छुट्टी पर हैं, तो हम क्या करें, आप इनको प्राइवेट ले जाओ। इन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। इन्होंने कौम की खिदमत करने की कसम खाई होती है, लेकिन शायद इन्हें याद नहीं रहता है कि इन्होंने कसम खाते हुए कौम की खिदमत करने का वादा किया था, और वादा क्या है वो हम सड़क पर देख ही रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज तीसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल है, और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हर मरीज को पिसना पड़ रहा है। किसी का कोई बीमार है, किसी की कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी में है, लेकिन कौम के मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को किसी की इमरजेंसी से क्या, उसे तो हड़ताल करनी है, और हड़ताल कर रहा है। मैं भी 2-3 दिन पहले से हॉस्पिटल में आया था, लेकिन हमारे पेशेंट को यहाँ से उन्होंने छुट्टी करके घर भेज दिया है। लेकिन मैं 5-6 दिन या 10 दिन से यहाँ ये देख रहा हूँ कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है तो उसके पास डॉक्टर के पास जब वो जाता है, डॉक्टर नहीं है अंदर, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि प्राइवेट ले जाओ इसको। आज तो 3-4 दिन से उनकी स्ट्राइक चल रही है। मैं इस स्ट्राइक का कारण जानना चाहता हूँ कि क्यों है ये स्ट्राइक। अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, वो भी दुखी था, हो सकता है उसने मारा तो नहीं है डॉक्टर को। अगर एक डॉक्टर को, एक पेशेंट या एक डॉक्टर की लड़ाई झगड़े में करोड़ों की जानें जहाँ पे चली जा रही हैं, तो इसका कारण क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, अगर एक डॉक्टर के साथ किसी ने बदतमीजी किया तो उसे पूछिए। उनके पीछे हज़ारों पेशेंट जो हैं ये अंदर बर्बाद हो रहे हैं। कईयों की डेड बॉडी यहाँ से बिल्कुल ठीक बाहर से आ रहे हैं, और अंदर से जो है उनकी डेड बॉडी बाहर जा रही हैं। जम्मू के जीएमसी में डॉक्टर हड़ताल करता है, लोग परेशान होते हैं, और जम्मू की जीएमसी की इंतजामिया तमाशा देख रही है। आखिर कब तक, सवाल यही है। क्या इन डॉक्टरों से नहीं पूछा जा सकता है कि इस दौरान जो बीमार मर गए होंगे उनका जिम्मेदार कौन है? इस दौरान जिन लोगों को और परेशानी होगी उसका जिम्मेदार कौन है? और इस दौरान जो लोग यहाँ पहुंचे होंगे, उनका वक्त जाया हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा? जम्मू से मोहित कुमार के साथ सनम एजाज, जेके चैनल। जम्मू के जीएमसी में लगातार तीसरे दिन हड़ताल, और इसी हड़ताल पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर नीरज हैं। स्वागत है डॉक्टर नीरज आपका। सनम जी, क्या हाल है? हेलो। हाँ जी सनम जी, बोलिए। स्वागत है डॉक्टर नीरज। जानना चाहेंगे हम आपसे, हड़ताल का कारण क्या है, किस वजह से आप डॉक्टर हड़ताल पे चले गए? आप सनम जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं जो आप मसाले लगा रहे हैं टीवी पे कि डॉक्टरों को क्या लेना देना है किसी की सेहत से, डॉक्टरों को क्या लेना देना है किसी के इलाज से। जब आपको पूरी बात का पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टरों को कसूरवार ठहराए जा रहे हैं हमारी बात सुनने से पहले ही, और फिर बाद में आप टोन चेंज करके मुझे मेरा ऐसा सवाल कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब बिल्कुल, देखिए हम आपका पक्ष भी जानना चाहते हैं। सुनिए सनम जी, एक फीमेल डॉक्टर को मारा है अटेंडेंट्स ने। हमने कब कहा सारे अटेंडेंट खराब है? ये आप लोगों के पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोग हैं जिन्होंने आके मार कुटाई की है। वहां पे एक फीमेल हमारी कुली को मारा है। हमने कहा सिर्फ एक FIR कर दो। अब इंतजामिया को 48 घंटे लग गए आज कल FIR करने में, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने कहा आप FIR करो, हम उसी वक्त स्ट्राइक पे नहीं गए। 10 घंटे का टाइम दिया, 12 घंटे का दिया, 24 घंटे तक FIR नहीं हुई, 48 घंटे तक नहीं हुई। आज कल शाम को उन्होंने FIR की है, सिक्योरिटी का। चलिए आप कल शाम को FIR हुआ, उसके बाद भी हड़ताल। सुनिए मेरी बात, सिक्योरिटी कमेटी बनाई है जिसमें अब हम भी मेंबर होंगे। डॉक्टर नीरज मैं आपसे एक जरा जानना चाहूंगा, एक सवाल मेरा भी है। हम इसी जम्मू कश्मीर के हैं सनम जी, एडिशनल DC साहब भी इसके मेंबर होंगे। स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है शाम को। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आप हमारी एक बात तो सुनिए, जो आप अगर कल FIR लॉन्च हो गया, फिर क्या कारण है आज दोबारा हड़ताल पे जाने का? FIR आप रात को 10 बजे लॉन्च करोगे और फिर बताओगे नहीं, कॉपी नहीं दोगे एग्रीव्ड डॉक्टर्स को, तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर कंफर्म नहीं करेंगे कि पहले जो आप लॉलीपॉप दे रहे थे पुलिस कंप्लेंट को, चलिए को आप बना रहे हैं। बिल्कुल ये प्रशासन की, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पुलिस का वहां पे रोल नेगेटिव है, पुलिस ने काम नहीं किया, लेकिन सवाल डॉक्टर से ये भी पूछा, डॉक्टर नीरज सवाल डॉक्टर से ये भी पूछा जा सकता है ना। मैं आपको आधे घंटे से सुन रहा हूँ साहब, मैं आपको आधे घंटे से सुन रहा हूँ। डॉक्टर कसम खाते हैं हम लोगों की सेवा करेंगे। हम ये भी कसम खाएं कि हम लोगों से मार खाएंगे? नहीं, देखिए पब्लिक डील में, देखिए डॉक्टर साहब पब्लिक डील में कभी कभी विवाद होते हैं। उस विवाद पे आप पूरी स्टेट को डॉक्टर यरगमाल बनाएगा, 3 दिन से स्ट्राइक रखेगा, उसके बाद क्या बताएंगे हम आपको? हमारी हर कोई डॉक्टर, एक जब हम छोटे थे हम भी चाहते थे डॉक्टर बनना, लेकिन आज के समय में ऐसे जो नहीं बन पाए, आप सबको यही फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है? नो दैट इज नॉट पॉसिबल। देखिए हर कोई चाहता, चलिए जम्मू से डॉक्टर नीरज हमारे साथ। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, लगातार तीसरे दिन डॉक्टरों की हड़ताल है जम्मू में, और इन्होंने फोन भी काट दिया, क्योंकि बात विवाद की नहीं है बल्कि बात जम्मू में तीसरे दिन डॉक्टरों की हड़ताल है। और इस हड़ताल के दौरान आम लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, इनका कहना है, और कल रात को FIR हुआ है, लेकिन अब भी डॉक्टर आज दिन भी हड़ताल पे थे। और जो इस दौरान लोग मरे होंगे, जिनका लॉस हुआ होगा, जो लोग वहां दूर दूर से पहुंचे होंगे, उनका जवाब कौन देगा? अगर एक चीज पे डॉक्टर जवाब मांग रहे हैं कि पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं किया, वैसे हम अपने सूत्रों के हवाले से, जो हमें इनपुट्स वहां पे आए, जब ये झगड़ा हुआ था तब ये मामला वहीं पे सुलझाया गया था। डॉक्टर और पेशेंट का झगड़ा 4 दिन पहले हुआ, तब समय पे पुलिस आई, पुलिस और लोकल डॉक्टर्स आपस में बैठे, वो पेशेंट भी वहां पे बैठा, एक दूसरे से माफी मांगी गई और मामला सुलझाया गया। लेकिन दूसरे दिन फिर हड़ताल की गई, और फिर 3 दिन लगातार हड़ताल। सवाल कौम के उन मेहमानों से है जिनका हम कहते हैं कि ये मसीहा हैं, और मसीहा अगर सड़क पे आए तो कौम का क्या हाल हो सकता है। जम्मू के GMC में तीसरे दिन लगातार, और सच सुनने की ताकत नहीं है डॉक्टर्स को। अगर सच सुनने की ताकत होती तो ये नहीं होता कि हड़ताल नहीं होती, इमरजेंसी बंद नहीं की गई होती। और सबसे सवाल जम्मू कश्मीर के उन ओहदेदारों के लिए है जो कंट्रोल करते हैं जम्मू कश्मीर को, और गवर्नर साहब से यह भी सवाल हो सकता है कि क्या होगा उन लोगों का जिनकी वजह से एक लोग परेशान हुए, उन डॉक्टर्स पे क्या किया जा सकता है। इमरजेंसी दुनिया के किसी भी अस्पताल में बंद नहीं होती है, लेकिन जम्मू के GMC में इमरजेंसी भी बंद की गई। ये सवाल भी जरूरी पूछा जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया, जम्मू से डॉक्टर नीरज हमारे साथ बात करते। सच सुनने की आदत नहीं शायद, इसलिए बात काट ही दी। अगली खबर की ओर चलते, और अगली खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में सितंबर में आई तबाहकुन सैलाब के बाद जहां सरकार की तरफ से बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम को चलाया गया और तबाहशुदा ढांचों के मलबे को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हटाकर वाहवाह भी हासिल की थी, वहीं अब जवाहरनगर और आसपास के लोग म्युनिसिपलिटी की बार बार मुदाखलत से नाला भी नजर आते हैं। जवाहरनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी जामे मस्जिद अबू बकर की इंतजामिया ने गवर्नर से अपील की कि वो जाती तौर उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि जहां एक तरफ म्युनिसिपलिटी की तरफ से ऑन स्पॉट परमिशन की बात भी कही गई थी, वहीं मलबे को हटाने की बात भी कही गई थी, तहम जमीनी हालात इसके बरक्स से पूरे इलाके में जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए और तामीर नौ में गैर कानूनी अड़चनें भी पैदा की जा रही है। उसको साफ कर लेंगे, इसलिए हम जो मकान बना रहे हैं
मेरी गवर्नमेंट से, ये जितने भी मेरे साथी हैं जवाहर नगर से, इन सबों की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माय चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट मस्जिद अबू बकर, मैं इसकी तरफ से मैं ये गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूँगा कि हमें कम से कम ये म्यूनसिपलिटी वाले अननेसेसरी तंग ना करें, क्योंकि हमको ये मकान जो है किसी भी सूरत में हमने ये कंक्रीटेड बनाने हैं, कॉलम्स में बनाने हैं। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप कॉलम्स में नहीं बना सकते। हमें ये नहीं मालूम है कि अननेसेसरी हमें ये म्यूनसिपलिटी वाले क्यों हमारे भाइयों को तंग कर रहे हैं। इसी दौरान श्रीनगर के भटमालू मैन चौक के दुकानदारों ने आज एहतजाजी में अपनी दुकानें बंद रखी। इन दुकानदारों का मानना है कि बस स्टैंड भटमालू से जो भी गाड़ी निकलती है वो उनकी दुकानों के सामने खड़ी होकर घंटों तक वहां रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है बल्कि दुकानदारों के ग्राहकों को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल चूंकि तुम हेकू पान कैमरा नोट कर कि गाड़ी गसान ग्रांग पार्किंग ये सोन कस्टमर हेकान गसित अंदर क्या दुकान पे दुकानदार अथस पे अथ बिहत ब्या मसाइल सोन मिसबिहेव करान कंडक्टर ड्राइवर हजरात गसान वन कि तुम करो थो कम से कम जाए असल खत मार्केटस बट तम बावजूद हाथा पाई पे करान मिसबिहेव तुम हेकू वो दुकानदार बरादर बोय रात सोधी कि मेहरबानी कर गाड़ियाँ लगती हैं, हमें उससे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा जो गाँव का या कुछ है वो इसी सड़क से अंदर आता है और इसी सड़क से वो अपने रोज़गार सब उनको दुकानदारों को मिलता है। मतलब ये जब गाड़ियाँ ऐसे लगाते हैं, अगर इनको इतना से एक एक गाड़ी छोड़ेंगे, एक एक गाड़ी आएगा तो वो इनका भी काम चलेगा तो हमारा भी काम चलेगा। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर काजीगुंड के मुकाम पर ट्रैफिक जाम अक्सर होने की वजह से न सिर्फ मुकामी लोग परेशान हो जाते हैं बल्कि श्रीनगर या जम्मू सारे मुसाफिरों को भी काफ़ी परेशानी होती है। मुसाफिरों को लोगों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार तैनात न होने की वजह से यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस बानहाल पर बीमार जामस मज फसान अड़वती अड़न नफरन डेथ गसन ये कह इंतजाम जाम आसान हमेशा क्या जाम प्रत कह प्रॉब्लम पावर कह तह प्रॉब्लम सह मे नाव अता मोहम्मद खान बहुत रोजान बानहाल बहुत सुबह 8 बजे ट्रेन मज 8 बजे द्राइस बानहाल जनाब 8:30 वो कज़गुंड पे तो वस तह लोग फसे तकरीबन 1.5 घंटे जामस मज मे मोज बुजुर्ग सीट न पैदल पकनस वार तो न क्या पे वोथुस गाड़ी मज बोन मे कोर आटो मे दप वह गस आटोस मज। जाम का जैम जम्मू कश्मीर की कौमी शाहराह पर लोग परेशान, बच्चे स्कूल पहुंचने में देर भी हो जाती है। और अगली खबर में जम्मू कश्मीर में जहां सरकारी वादे अक्सर शराबी साबित होते हैं वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन की सिफारिशात और अक्सर अदलिया के अहकामात के बावजूद भी लोगों को इंसाफ फराहम न हो जाए तो सूरत में इंसान बेयारोगार ही बन जाता है। ऐसी एक कहानी है श्रीनगर के माजहामा की। ये क्या है कहानी हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। तब जम्मू कश्मीर में लैंड रो हुआ था, तब मुजाहरे हुए थे, तब गोलियां चली थी, तब लोग जख्मी हुए थे, तब लोग मौत के आगोश में चले थे। तब साल 2008 था, तब सरकार ने वादा किया था, SRO 43 का बताया था और तब सरकार ने यही बताया था कि हो गया नुकसान, भरपाई तो नहीं होगी लेकिन कोशिश की जाएगी सहारा देने की। 2008 की बात और अब 2015 है और 2015 में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सरकार को वो वादे याद दिलाने की कोशिश करते हैं। औरों की बात फिर कभी, लेकिन एक खानदान हमारे सामने है। माजहामा नारबल का इलाका है और नारबल में भी तब गोली चली थी, तब यहाँ भी एक नौजवान की मौत हुई थी और तब यहाँ पे भी मुजाहरे हुए थे और तब सरकार ने तब वादा भी किया था। तमिस लकुट बरादर माजहाम रोजान बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी सहित ताल्लुक थवान ये श्रीनगर मज हालत गमुत लैंड ट्रांसफर जन मतलब गमुत मसल तो तथ दौरान गई कम क्या लुको कोर एहतजाज तथ खिलाफ तो अत दौरान गो थोड़ा बहुत ये एहतजाज
ऑलरेडी यह प्रेपरेशन करा एग्जाम खतर गर तो यह कुन ब्लावस मुलवस तो यह गर बिहत तो SOG मागाम हज आव योर क्या ट्रैफिक यल कर खतर तो अत नसा गो न कहीं पथराव इम हसा आय मतलब बिला इश्तियाल हसा कर्मो फायरिंग आय गामस मज तो यह गर प्रेपरेशन करा एग्जाम खतर 12th एग्जाम अमिस तो बायनवल तो अमिस 2 पेपर दितमत 3 पेपर 3 पेपर खतर प्रेपरेशन करान तो पत गई कम SOG गामस मज आव अमन रोड कर क्लियर यम आय गामस मज बिला इश्तियाल कर्मो फायरिंग तो नाजायज तौर कर्मो फायरिंग तो ये कि जन अंदर कन तो तमो कर्मो डायरेक्टली फायर्ड तमो हज कोर अमिस मतलब हॉटस पे फायर ये ऑन स्पॉट गो अमिस डेथ। नाम इसका तो रहीम राथर है, लेकिन किस्मत से ये रहीम राथर नहीं है। सिर्फ नाम से ये रहीम राथर है और इस घर का चिराग तब बुझ गया था और चिराग बुझने से पूरे खानदान पे जैसे एक कहर बरपा हुआ। लेकिन तब सरकार ने SRO 43 का वादा किया था, बताया था कि नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं कर सकते, जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने कहा था, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिल रही है। ये आयाल पकन तुन ब्रोट कुन ये पोटन तो पैसस मज स्टेटमेंट दित करो आबाद करो युन घर आबाद यमन दिमो रोजगार यम क्या ह्यूमन राइट कमिश्नर किन लगान हालांकि तिमो दित पन फैसले यम क्या हाई कोर्ट किन लगाने यम क्या और योर लगाने अगर यम सोद इंसाफ मिले अमिस फादर अमिस वनकस लगान 5,000 रुपये हार्टस यह मोज अमिस लगान वनकस तकरीबन 5,000 रुपये यह लाग्या यस वनकस यहां गवर्नमेंटस निशन यह केस वनकस यमन यह बचस अगर रोजगार मिले अम सत मिले है यमन ये गरस बेस थोड़ा बहुत टंगुल चलान कह दाग चलान कह अलबत् थोड़ा बहुत मिले यमन रिलीफ यम सम हेकान यमिस मालिस यमिस माजे यमन बचन हेकान यम पालित। सरकार का लैतुलाल और टाल मटोल भी देखकर रहीम राथर ने इंसानी हकूक के कमीशन तक आवाज लगाई। वहां से भी हुक्मनामा मिला, तहम सरकार तो सरकार थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की सिफारिश पर भी आंख मूंद रही है। और किस्सा यहीं पर खत्म होता तो बात थी रहीम राथर की उम्मीद का दिया इस हुक्मनामे को देखने के बाद, जिसमें सरकार ने कहा था कि राथर के गर्ज के किसी फर्द को SRO 43 के तहत नौकरी दी जाएगी, जगमगाया। लेकिन ये टिमटिमाता चिराग ही था, बहुत जल्दी बुझ गया। फिर क्या हुआ, उसने रियासती अदलिया से अर्दाश्त की। रियासती अदलिया ने भी सरकार को अहकामात दिए, लेकिन SRO 43 पूरा नहीं हो सका। अथॉरिटीजन यानी कि युस ऑलरेडी जजमेंट ह्यूमन राइट्स दितमुत सह करो सा इम्प्लीमेंट मगर वुक तान कह गौर तथ पे कर वनकस गुजारिश करान तहद थ्रू। सरकार ठप थी, अवामी सरकार थी और अवामी सरकार के वादे 15 तक वफा नहीं हो सके। लेकिन अब 15 में जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है और गवर्नर से बहुत सी उम्मीदें हैं। और राथर भी आज गवर्नर से ही उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद उतर जाए उनके दिल में राथर की बात। रिपोर्ट के साथ सनम एजाज, JK चैनल। शायद उतर जाए उनके दिल में राथर के जज्बात, हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन अगली खबर हम जम्मू से करते हैं और जम्मू में स्टेट वेलफेयर बोर्ड और सोशल डिफेंस के ज़रिए तमाम 2000 ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मुनक्कद एक मॉक ड्रिल के जरिए बचाव के तरीके वाज़ा करते हुए बताया गया कि कुदरती आफात किसी भी जगह आ सकती हैं, ताहम इन आफात का सही तौर पर मुकाबला करने से इंसानी जानों के साथ साथ दूसरे नुकसान को कम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के दौरान फर्स्ट एड एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के तरीके बताते हुए बताया गया कि रियासत सिस्मिक जोन 5 में है और इस रियासत के हर फर्द को बुनियादी तरीकों की जानकारी होना जरूरी है। सेक्रेटरी ओबीसी Imran, and we always talk of women's participation. That was really what we are highly grateful to him. यहाँ इस बिल्डिंग में बताया कि अगर कोई खाई है, खाई में गाड़ी गिर जाती है, लोग नीचे गिर जाते हैं, तो SDRF के जवान किस तरह से विद द हेल्प ऑफ रैपलिंग टेक्निक नीचे जाते हैं और बॉडी को वहाँ से रिकवर करते हैं। अगर कोई विक्टिम है उसको निकाल के लाते हैं, फर्स्ट एड देते हैं और जो भी एम्बुलेंस के थ्रू उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह ये हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है
ताकि वो अपनी जान बचा सके और अपने साथ साथ अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की जान बचा सके। हमारा मकसद यही था ये 2 दिन की ट्रेनिंग देने का कि एक आम शहरी जो है वो ये ट्रेनिंग कैसे हासिल कर सकता है। तो चलिए, ये था हमारा अभी तक का उर्दू बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और जुड़े रहिएगा जेके चैनल के साथ। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।